फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख चुका होगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज का ही लास्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लास्ट डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 लेक्चर कवर किए हमने प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज पे। पहले लेक्चर में हमने जितने भी स्टार्टिंग के डिजीज थे, ठीक है, जैसे मलेरिया है, ये सारी चीजें, डायरिया है, और लीशमैनिया के थ्रू कितने सारे डिजीज होते हैं। 2 तरीके से डिजीज काज करता था लीशमैनिया, एक विसरल एक कुटेनियस, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर में हमने इतनी सारी चीजें कवर कर चुकी हैं। मलेरिया है, अमेबियासिस है, डायरिया है और लीशमैनिया। तो ये आपका टोटल 4 डिजीज मैंने कवर कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे एक लास्ट डिजीज के बारे में, जिसका नाम है टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। तो इसके बारे में हाँ आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा प्रोटोजोअन्स है, ठीक है, प्रोटोजोअन पैरासाइट, जो कि बहुत हार्मफुल है, जो कि कोई इन सिम्टम्स भी शो नहीं करता है बॉडी में। अधिकतर ये वुमेन में ही पाया जाता है, वुमेन को ही इन्फेक्ट करता है, मैन को नहीं इन्फेक्ट करता है। तो ये करता क्या है, पहले हम बेसिक इसका समझ लें कि टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये करता क्या है बॉडी में जाके। ये वुमेन की बॉडी में अधिकतर इन्फेक्ट करता है, मेल में नहीं करता है ज्यादा, ये वुमेन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। तो ये जाके उनकी बॉडी में करता क्या है, उनकी बॉडी में जो ओ, वो पूरा बच्चेदानी यूट्रस जिसे गर्भाशय बोलते हैं, वहाँ का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, डेवलपमेंट है, उसे ये पूरा ब्लॉक कर देता है। मतलब कि इनके अंदर जो भी फीटस डेवलपमेंट कर रहा होगा, वो आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो अधिकतर केसेस आप लोगों ने ऐसे देखे भी होंगे कि कुछ लोगों के बच्चे जन्म लेते ही कुछ मतलब 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारे केसेस किसके कारण होते हैं, ये टोक्सोप्लाज्मोसिस प्रोटोजोअन डिजीज के कारण, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोटोजोअन है जो बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, मतलब कोई भी सिम्टम शो करता ही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम पता कैसे लगाएंगे, इसलिए ये एक बहुत ही मतलब कि हार्मफुल डिजीज है। ये अधिकतर वुमेन में ही होता है, मैन में नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट है आपका, इसके बाद ये प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज आपका खत्म हो जाएगा। आपका ये पूरा प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज 5 पूरे डिजीज मैंने डिस्कस कर देंगे, ये लास्ट वाला है। इसके बाद आपका प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज खत्म। अब आप लोगों को एक काम करना है, बस कुछ नहीं, छोटा सा, अगर केवल आप लोगों को एक छोटी सी मेहनत करनी है, बाकी ये सारी नोट्स आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। आप एक कॉलम बना लीजिएगा ऐसे, अगर आपकी इच्छा है, मतलब ये एक नंबर गेन करने का एक फॉर्मूला है, अधिक गेन करने का नंबर, ठीक है। आप ऐसे ही कॉलम बना लेंगे कॉपी में, ठीक है। अगर आपको पहले यहाँ पे डिजीज का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, डिजीज का नाम लिख दीजिएगा, डिजीज नेम, ठीक है, डिजीज नेम लिख दीजिएगा। क्या सिम्टम्स शो करता है, सिम्टम्स, ठीक है, क्या सिम्टम्स शो करता है, और ये कहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है, बॉडी में जाता है तो इन्फेक्शन कहाँ पे काज करता है, इन्फेक्शन काजिंग, ठीक है, इन्फेक्शन क्या काज करता है, ठीक है। 3 कॉलम हो गए। अब इसका आप लास्ट में एक ये देख लीजिए कि ये क्या ट्रीटमेंट इसका क्या है, ट्रीटमेंट आप देख लीजिए, ठीक है। एक एक दवा का नाम, दो दो दवा का नाम, ऐसे आप ट्रीटमेंट बता दीजिए। तो डिजीज का नेम बता दीजिए, ठीक है। हाँ, एक और कॉलम है, आप इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, मतलब आप ये सिम्टम वाला हटा के, ये किसके थ्रू हो रहा है, या तो वेक्टर के थ्रू हो रहा है, डिजीज का नाम लिखिए। तो ये कौन से ये जो डिजीज है, जैसे टोक्सोप्लाज्मोसिस है, टोक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज का नाम लिखिए, ये किसके थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वेक्टर नाम, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का नाम लिख दीजिएगा।
या तो डिजीज काजिंग एजेंट लिख दीजिएगा, ठीक। तो ऐसे ही आपको कितने, एक यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सिम्टम, ये आप पूरे यहाँ पे सिम्टम, सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स हो गया। और इन्फेक्शन का, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन काजिंग एरिया, इन्फेक्शन काजिंग, ठीक है। क्या इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है। कहाँ पे, मतलब कि कहाँ पे अटैक करता है, ये बॉडी में जाके, देखिए डिजीज का नाम लिख दिए, जैसे टोक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज का नाम। अब ये किसके थ्रू होता है, टोक्सोप्लाज्मा गोनिडियाई, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मा गोनिडियाई के थ्रू होता है। तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे टोक्सोप्लाज्मा गोनिडियाई। अब सिम्टम्स क्या है, ये कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं करता, तो सिम्टम्स आप छोड़ देंगे। फिर इन्फेक्शन काजिंग, ये कहाँ पे जाके अटैक करता है बॉडी में, तो ये वुमेन के कहाँ पे जाता है, ये देखिए, ये आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख दीजिएगा, वुमन के गर्भाशय में, ठीक है। यहाँ पे आप, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा यूटेरस, ठीक है। गर्भाशय में ये जाके अटैक करता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आपको इतना काम खुद से करना है, ये एक शॉर्ट है। अगर आप इतना कर लेंगे खुद से, जितने भी डिजीज मैंने बताए, 5 डिजीज बताए, पांचों के अगर मैंने किसी का सिम्टम नहीं बताया है, तो आप गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं उसका सिम्टम, ठीक है। इन्फेक्शन काजिंग एरिया आपको अधिकतर बताया गया है और ट्रीटमेंट बताया गया है, ठीक है। तो वेक्टर अधिकतर सिम्टम्स आप अगर किसी का नहीं बताया है मैंने, तो उसे आप देख लीजिएगा कहीं से भी। लेकिन आप अगर ये टेबल एग्जामिनेशन में, पेपर में अगर इसे शो कर देते हैं, तो आपको पूरा नंबर मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर यहाँ से कटेगा नहीं। अगर लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में, किसी भी फॉर्म में आए, आप अगर ये टेबल शो कर दिए, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एकदम अच्छे से शो करना है, एक वेल मेंटेन जैसे किया जाता है। तो आप अगर इतना कर देंगे, तो आपका पूरा जो मार्क्स है पूरा गेन हो जाएगा, आपको कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो इतना छोटा सा काम आप लोगों को खुद से करना है। बाकी चीजें मैंने बता ही दी हैं जो मेन है। अगर लॉन्ग में आता है, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा जितना मैंने बताया। अगर टाइम बचता है, तब लास्ट में आप इस टेबल को लॉन्ग आंसर में इसे इंक्लूड कीजिएगा। अगर नहीं बच रहा है टाइम, तो इसे छोड़ दीजिएगा। शॉर्ट में अगर आता है, तो ये टेबल जरूर बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है। अभी मैंने बताया कि ये एक ऐसा प्रोटोजोन्स है कि जो कि कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं करता है बॉडी में, उसी बॉडी में रहेगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बाहर से सिम्टम नहीं अपीयर होगा कि आपकी बॉडी में कुछ है या कोई भी डिजीज हो रही है अंदर से, ठीक है। अब देखिए, ये किसके द्वारा काज, इट इज काज्ड बाय टोक्सोप्लाज्मा गोनिडियाई। टोक्सोप्लाज्मा गोनिडियाई काजेस टोक्सोप्लाज्मोसिस, क्या काज करता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ऑफ्टन कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू contaminated food, water or contact with infected cat feces, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड, मतलब कि जो वाटर और भोजन स्वच्छ ना हो उनके थ्रू होता है। और ये एनिमल, एक एनिमल का नाम दिया हुआ है क्या, इन्फेक्टेड कैट। इस प्रोटोजोन से अगर कोई भी एनिमल इन्फेक्टेड है, अगर उस एनिमल के कांटेक्ट में वुमेन आ रहे हैं, वुमेन आ रही है, ठीक है, तो उसके बॉडी में ये जो प्रोटोजोन से इंटर कर जाएगा, थ्रू द स्किन, थ्रू द, मतलब किसी भी थ्रू इंटर कर जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो ये अगर एनिमल कोई भी, जैसे कैट है, कैट में अधिकतर ये, मतलब कि कैट को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टेड कैट, इससे कैट भी इन्फेक्ट होती है, ठीक है। अगर वो जो एनिमल जैसे कैट इन्फेक्टेड है, उस एनिमल के कांटेक्ट में अगर वुमेन आ रही है, तो वो प्रोटोजोन्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मतलब कैट से वुमेन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन आप लोग समझ होंगे कि ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, और कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड कैट फेस, मतलब उसके माउथ पे ही अधिकतर ये अटैक करते हैं, इन्फेक्टेड कैट के माउथ के, ठीक है। तो टोक्सोप्लाज्मोसिस समझ में आया कि ये किसके थ्रू ट्रांसफॉर्म करती है, ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है।
अब देखिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस होता क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज है, बहुत हार्मफुल डिजीज है और बहुत मेन डिजीज भी है, तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। केवल इतना जानने और इतना लिखने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यूजुअली द पैरासाइट रिमेन्स इन होस्ट बॉडी विदाउट काजिंग एनी सिम्टम्स, वही चीज मैं अभी बता रहा हूँ। ये आमतौर पर सामान्यतः, यूजुअली का मतलब आमतौर या सामान्यतः, सामान्यतः ये जो पैरासाइट होता है होस्ट बॉडी मतलब वुमेन को होस्ट कहा जा रहा है, होस्ट बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नहीं अपीयर करेगा, विदाउट एनी सिम्टम्स अपीयर, वहां उनकी बॉडी में सरवाइव करेगा ये, ठीक है। बट इफ एन इन्फेक्टेड वुमेन, लेकिन जो इन्फेक्टेड वुमेन होगी, ठीक है, अगर कंसीव कर रही है एबॉर्शन, कंसीव एबॉर्शन टेक्स, एबॉर्शन का मतलब गर्भपात, अगर ये गर्भपात जो महिला इन्फेक्टेड है इस प्रोटोजोन से, प्रोटोजोन पैरासाइट से, अगर वो एबॉर्शन करवाती है तो उसके अंदर ये जो डिजीज है होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आगे, इन इफ इन्फेक्शन ऑफ टी गोनिडियाई अकर्स ड्यूरिंग प्रोजनी इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। इसका मतलब समझिए, इन इन्फेक्शन ऑफ टी गोनिडियाई, इसका जो इन्फेक्शन होता है अधिकतर वुमेन में जब प्रेगनेंसी का तीसरा महीना होता है, वुमेन में प्रेगनेंसी का जब तीसरा महीना होता है तब ये जो टी गोनिडियाई होता है अधिक इन्फेक्टेड होता है, मतलब ये तब ज्यादा इन्फेक्ट करता है वुमेन बॉडी में, ठीक है, तभी अटैक करता है। देन तब क्या होता है, नर्वस सिस्टम ऑफ द डेवलपिंग फीटस, फीटस मतलब जो बेबी यूटेरस में डेवलप कर रहा है उसका जो नर्वस सिस्टम होगा पूरा ब्लॉक हो जाएगा, वो डेवलप करना बंद हो जाएगा, ठीक है। इज डिफेक्टेड, अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा इसके इन्फेक्शन से। एंड द इन्फेंट डाइज आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद, इसका जैसे ही बॉर्न होगा, जन्म होगा, उसके एक दिन बाद, एक दो घंटे 3 घंटे बाद इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम ही इसने ब्लॉक कर दिया है। जब किसी भी बॉडी का नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली बंद होने लगेंगे धीरे धीरे, इसीलिए फीटस का डेथ होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि टोक्सोप्लाज्मोसिस होता क्या है, ठीक है। ये वुमेन में, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके तीसरे महीने, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में ये ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी वुमेन इन्फेक्टेड है प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में, तो उनका जो फीटस है जो डेवलप कर रहा है उनके यूट्रस में, उसका जो नर्वस सिस्टम होगा ये ब्लॉक कर देगा, जिससे फीटस की डेथ हो जाएगी बर्थ के बाद, ठीक है। तो ये समझ में आया टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, छोटा सा ट्रीटमेंट है, मतलब ट्रीटमेंट बहुत सारी मेडिसिन है, ये आपके जितने बुक में जितना भी है उतना मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ट्रीटमेंट क्या है, पायरीमेथामीन, पायरीमेथामीन, ठीक है, और सल्फाडाइजीन एंड फ्लोनिक एसिड, फोलिनिक एसिड, ठीक है। तो ये 3 मेडिसिन हैं जो कि इसके मेडिसिन में काम आती हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये जो इसके ट्रीटमेंट में ये 3 मेडिसिन काम आती हैं। और भी मेडिसिन हैं आपके बुक में, और मैंने जहां से भी ये कंटेंट लिया है वहां पे इतना ही दिया है, ठीक है। और भी मेडिसिन है इसके, तो वो सारे भी आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है, आप केवल ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं कि ये दवाइयाँ यूज की जाती हैं, ठीक है। तो मैंने जो अभी आपको टेबल बताया, वो टेबल अगर आप फॉर्म कर रहे हैं एग्जाम के एग्जामिनेशन कॉपी में, तो आपको जो 5 डिजीज मैंने अभी तक डिस्कस किया उसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, या लॉन्ग में है या शॉर्ट में है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि आप अगर वो टेबल शो कर रहे हैं तो वो टेबल में आप कुछ यहाँ पे छोड़ भी देंगे तो उस टेबल में आप कवर करेंगे, क्योंकि वहां पे एक वर्ड में ही लिखना रहेगा, ज्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट डिजीज था प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज में, ठीक है, लास्ट टोक्सोप्लाज्मोसिस। अधिकतर 5 ही, मतलब कि आप 5 लिख सकते हैं डिजीज में, प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज में। अगर आपकी इच्छा है एक और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे डिजीज हैं, मतलब टोटल 6 लिख सकते हैं लॉन्ग के। अगर लॉन्ग आता है तो 6 या 5 लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट आता है तो शॉर्ट में 5 लिखना पड़ेगा,
इस इन सबको थोड़ी शॉर्ट कर दीजिएगा अपने हिसाब से, बाकी टेबल इंक्लूड कीजिएगा अगर शॉर्ट नोट आता है तो, ठीक है। तो जो टेबल का फॉर्म मैंने बताया उस फॉर्म को आप अपने नोट बुक में बना लीजिएगा अच्छे से और उसे पूरा कवर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज खत्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 9 वर्ष में आप सबको हर कुछ नया ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। जब तक आप नया कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नया नहीं होने वाला है। आपका एग्जाम्स है, डेट भी आ चुकी है, ठीक है। तो तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी अच्छी। जब तक आप खुद से कुछ अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कुछ भी नया नहीं होने वाला है, ठीक है। ये ऐसे ही साल बदलते रहेंगे, ऐसे ही समय जाता रहेगा और आप खुद एनालाइज करेंगे कि आप अपने अंदर कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना बेहतर बना रहे हैं पहले से, तो वो आपके लिए न्यू होगा। ये सारी चीजें आती जाती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर जितने भी हैं, जैसे साइकॉन के मैंने साइकॉन का पूरा कैनॉन सिस्टम, एस्कॉन का भी डिस्कस किया है, पोरीफेरा का, जनरल फैक्टर, ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% श्योरिटी के साथ आने के चांसेस है। आप लोग इसे कवर कर लीजिए पहले, ठीक है। प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज और साइकॉन पूरा कवर कर लीजिए। अब जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।